सो गाइस फाइनली ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी मांगा का न्यू चैप्टर आ गया है। यही एक फैन मांगा है जिसका लोग अब तक वेट कर रहे हैं मेरे चैनल में। तो दोस्तों फाइनली अब आ चुकी है। तो देखो भाई लोग, जिसने भी इस मांगा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, नहीं तो आज वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत वक्त बाद आया है। मैंने सारे पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो ज़रूर रिविजिट करना। तो अब गाइस बहुत हो गई बातें, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि टाइमा ओजारू फॉर्म में आता है और वो बाद में अपनी ही टेल खुद निकाल देता है और नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। उसके बाद वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसे खड़े होने की भी ताकत नहीं होती है। उसके बाद वो उठता है और राजा नूब से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अब आगे, अब गाइज यहाँ पर टाइमा राजा नूब के सामने आकर खड़ा है और अब दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं। पर अचानक यहाँ आसमान से कोई आता है तो राजा नूब उसे कहता है, हाँ कौन हो तुम? तो मिराई कहता है, ये तो वही है जिसने हेकी का निर्माण किया और इस दुनिया के देवता। अब यहाँ पर वो गॉड कहता है, अब बस बहुत हो गया। तो नूब उसे कहता है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप कौन हो। तो गॉड कहता है, तुम्हारे शरीर को पता है कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ। यहाँ सब शॉक हो जाते हैं। अब दोस्तों वो गॉड कहता है, मेरा नाम गरूरा है, मैं इस प्लेनेट का नहीं हूँ। जब मैं पहली बार इस प्लेनेट पे आया था, ये प्लेनेट में बंजर ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। पर इस यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले इस प्लैनेट की एनर्जी और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी। और जो फॉर्म तुम मेरा देख रहे हो, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। मैं काफ़ी वक्त तक इस प्लैनेट पर हुकूमत करता था। और तुम नूब, ध्यान से सुनना, जो मेरे पहले बच्चे थे वो सब शेप शिफ्टर्स थे मेरी तरह। मैंने उन्हें कोई रूप नहीं दिया था, उन्होंने खुद अपना परमानेंट रूप चुना जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे। मैंने मेरे सारे बच्चों को कहा था, जो भी हुकूमत करेगा और अपनी जनता को यूटोपिया ले जाएगा, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा अपने जहाज़ पर और उन्हें सिखाऊंगा देवताओं के बारे में। उन्हें सारी जानकारियाँ दूंगा। सारी जानकारी हर एक यूनिवर्स की काफ़ी ज़रूरी है। एक दिन मेरे एक बच्चे ने मेरे दूसरे बेटे का खून कर दिया जलन के कारण। मेरा बच्चा काफ़ी अच्छा राजा था और वो ऐसी मौत के लायक नहीं था। मैंने उसे इनाम दिया था और आफ्टर लाइफ के अंदर काम पर रखा था सारी डाइटीज़ की परमिशन लेकर। ये बात मेरे दूसरे बच्चे नूब को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि नूब को आफ्टर लाइफ में जाना था। मेरे ही फैसले से मेरा एक और बेटा, जिसका नाम था सॉनसेट में जलन पैदा हुई और वो मर्डरर बन गया। उसका प्लान था सन को ब्लॉकआउट करना, बिकॉज मैं सन की एनर्जी को कंज्यूम करता था अपनी ताकत के लिए। उसको थोड़ा बहुत पता था कि जब सूरज हिट करेगा मून को, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो उसे मिलेगी। तो उसने ये अटेम्प्ट किया और उसका ये करने से हम दोनों ही कमज़ोर से हो गए। मेरा बेटा सॉनसेट, जो अपने कमज़ोर रूप में था, उसने मेरे दूसरे बेटे नूब को कहा कि हम जुड़ जाते हैं, यानी मर्ज होने के लिए कन्विंस किया। बट नूब के पास पावर ज़्यादा थी। उसने सॉनसेट को बेवकूफ़ बनाया और मर्ज स्टेट को डोमिनेट कर लिया, जिसमें पूरा कंट्रोल नूब का ही हो। वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और उन्हें रोकना भी मुश्किल सा हो गया था। इसलिए मेरे एक और बेटे ने मुझे ऑफ़र किया कि उसके साथ मर्ज होने का, और फिर डिस्क भी हमारे साथ था। हमने और डिस्क ने साथ में उन्हें हरा दिया और उनकी कंबाइंड सोल को सील कर दिया वेल ऑफ वाटर में, जो आफ्टर लाइफ का एंट्रेंस है। ये सुनकर लोग और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि राज पे राज खुले जा रहे होते हैं। यहाँ गरूरा कहता है, जब तक उनकी सोल पूरी तरह ख़त्म नहीं होती या दूसरा जन्म नहीं लेती, एक ऐसा हमेशा मौका रहेगा कि नूब वापस ज़रूर आएगा, चाहे अपनी सोर्स ऑफ पावर से या सोल ऑफ डेथ से। और ये भी हो सकता है कि उसने जो न्यू सोर्स गेन करी है सॉनसेट से मर्ज होने पर। मेरा बेटा सॉनसेट हमेशा तबाही का देवता बनने की सोचता था। वो ऐसा सोचता था कि वो उसका ही काम है, और वो ये ध्यान में रखता था कि सारी सोल्स दूसरा जन्म ले। पर नूब के साथ मर्ज होने के बाद वो खुद उन सोल्स का भूखा हो गया है। जब काको नो कामी वापस आए थे इस प्लेनेट पे, तो उन्होंने फाउंटेन में से वो पानी पिया था और उन्होंने अपना तकदीर देखा था और वो खुश थे। वो बहुत लोगों से इस प्लेनेट को भरना चाहते थे, क्योंकि यही उनकी डेस्टिनी थी। देखो दोस्तों, यहाँ गरूरा कहता है,
मैं ही जिम्मेदार हूँ जिसने उनकी लाइफ एनर्जी को डिवाइड किया और दूसरी जातियाँ बनाया और तुम सभी को एबिलिटीज़ दिया। मैंने तुम सबको रूप दिया और मैं तुम्हें बढ़ता हुआ देख रहा था। जितनी भी जिंदगी अभी एग्जिस्ट कर रही है इस प्लेनेट पे, उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अब यहाँ मिराई कहता है, आइलैंड पे जो हेरलग्लिफ्स थे उन्होंने तो कुछ अलग ही कहानी बताई थी कि आप काको नो कामी से डरते हो और एक ही तरीका था काको नो कामी को हराने का, जो था उनकी एनर्जी डिवाइड कर दो दूसरे नए क्रिएशंस में। या गरुरा कहता है, एक झूठा किस्सा, वो भी पास्ट का। ये प्लेनेट तो हमेशा से मेरे लिए एक्सपेरिमेंट होगा। अब यह राजा नूप कहता है, अब बहुत हो गया ये तुम्हारी पुरानी बातें। अगर मैं तुम पे भरोसा भी करूँ तो क्या? हाँ, मुझे पता है पहले के लॉर्ड नूप के बारे में। उन्होंने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। हम दोनों इमॉर्टल और पावर्स के भूखे हैं और हम उसके लायक भी हैं और हमें वो ताकत मिलेगी भी। अब दोस्तों गरुरा उस नूब को कहता है, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वो तुम्हें किस तरह कंट्रोल कर रहा है। वो तुम्हारे डिजायर्स और इमोशंस को पहचानता है। वो तुम्हें लालच दे रहा है। यह राजा नूब भड़क जाता है और उसे मारने जाता है। यह गरुरा कहता है, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता है कि तुम हारोगे ही। यहाँ चिढ़कर राजा नूब भाग जाता है। अब गरुरा मिराई को कहता है, मैं दूसरे प्लेनेट लोन स्पीयर में जा रहा हूँ। मैं हमेशा सन के सहारे नहीं रह सकता पावर के लिए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए सन पर रिलाय रहना होगा जिससे मेरी बॉडी सही मामलों में रिस्टोर हो। अब मिराई गरुरा को कहता है, वो कोई आइलैंड की तरफ नहीं जा रहा है, वो प्लेनेट के डार्क साइड की तरफ जा रहा है। अभी ही मौका है हमें उसे रोकने का। अब अचानक से गरुरा का जहाज़ आता है आसमान में से और गरुरा उसमें चला जाता है और कहता है, मैं वापस आऊँगा जब मेरे साथ। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो अब गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमासु।